दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे जम्मू और कश्मीर पर कई दशकों से गलत निगाहें रखता आया है और अपने इस ख्वाब को पाने के लिए वो कई बार हमसे लड़ा भी है, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान ये बात समझ चुका है कि अब वो सामने से लड़के हमसे जीत नहीं सकता, इसलिए कायर आतंकवादियों को पालता है और उनके जरिए हमारे देश में आतंकवाद फैलाता है। पाकिस्तान की कायरता का एक जीता जागता सबूत है उरी अटैक। लेकिन उरी अटैक से कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ और भी आतंकी हमले कराए थे, जिसके तार कहीं न कहीं उरी अटैक से जुड़े हुए थे, जिसे शायद समझने में हमसे कहीं न कहीं चूक हो गई। जिनमें से एक हमला था गुरदासपुर का टेरर अटैक। दीनानगर पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है, जहां से भारत पाकिस्तान का बॉर्डर महज 17 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पहरा उतना सख्त नहीं रहता है जितना भारत की दूसरी सीमाओं पर रहता है, और इस बात का फायदा गोल्ड और ड्रग्स की स्मगलिंग करने वाले तस्करों को हमेशा से मिलता आया है। इसी बात का फायदा उठाते हुए 3 आतंकवादी 27 जुलाई 2015 को रात के अंधेरे में भारतीय सेना की वर्दी में एलओसी पार करके भारत में प्रवेश कर जाते हैं और वहां से तकरीबन सुबह के 5 बजे तक दीनानगर पहुंचते हैं। उन आतंकवादियों का मकसद साफ था, जो जहां मिले उसे वहीं मार देना। लेकिन समय ने उनका साथ नहीं दिया। सुबह सुबह जब आतंकवादी दीनानगर पहुंचे, उस समय लोग सो रहे थे, सड़कें सुनसान थी, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक ऑल्टो कार वहां से गुजरती है। आतंकवादी सबसे पहले उस कार को रोकते हैं और उसमें बैठे लोगों को अपनी गोलियों से जख्मी करके कार को लेकर सीधा दीनानगर बस स्टैंड की तरफ जाते हैं। लेकिन सुबह का समय होने की वजह से बस स्टैंड भी सुनसान था। एक आखिरी बस बचे कुचे लोगों को लेकर बस स्टैंड से रवाना हो रही थी। आतंकवादी जाते हुए बस को देखकर उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। बस का ड्राइवर आतंकवादियों को देखकर समझ जाता है कि यह लोगों को मारने के लिए आए हैं। वो बिना बस को रोके फुल स्पीड में बस को भगाना शुरू कर देता है। आतंकवादी बस पर गोलियां चलाते हैं और बार बार ड्राइवर को बस को रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन बस ड्राइवर लगातार अपनी स्पीड बढ़ाते रहता है। आतंकवादी कुछ दूर तक बस का पीछा भी करते हैं, लेकिन बस ड्राइवर अपनी चालाकी से उस बस को आतंकवादियों की पहुंच से दूर ले जाता है और तब तक नहीं रोकता जब तक कि बस आर्मी कैंप तक नहीं पहुंच जाती। बस को खुद से दूर जाता हुआ देखकर आतंकवादी समझ जाते हैं कि अगर वो बस का पीछा करेंगे तो उनका मिशन फेल हो जाएगा। इसलिए वो बस का पीछा करने के बजाय अपना रुख सीधा दीनानगर पुलिस स्टेशन की तरफ कर लेते हैं। और अब जो कुछ भी होने वाला था, इसी पुलिस स्टेशन में होने वाला था। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले रास्ते में जितनी भी दुकान और घर दिखे, उन सारी दुकानों और घरों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग में कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोगों की जान भी गई। लेकिन गनीमत इस बात की थी कि सुबह का टाइम था, दुकानें और घर बंद थे, इसलिए शायद उतने लोग जख्मी नहीं हो पाए और उतने लोगों की जान नहीं गई जितनी आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी। गोलियां चलाते हुए आतंकवादी सीधा दीनानगर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है मौत का नंगा नाच। तो दोस्तों, ये था कहानी का पार्ट 1। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कि आतंकवादी किस तरीके से हमारे कुछ सुरक्षा बलों को कायरता से शहीद करते हैं और हमारे सुरक्षा बल कैसे उन आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते हैं। क्या आतंकवादी उस दिन दीनानगर हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, जो इनका तीसरा टारगेट था? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में।